मैंने कोई क्रैश कोर्स लिया था या फिर मैंने सिर्फ यूट्यूब ने जिस एक यूट्यूब चैनल से पढ़ा था उसका नाम है हाय एवरीवन, आई एम ज्योत्सना, करंटली अ सेकंड ईयर नर्सिंग स्टूडेंट एट एम्स ऋषिकेश। और मैंने अपना एग्जाम दिया था 2024 में एंड आई स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक ऑफ 521। तो तुम्हें थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो किस बारे में होने वाला है। यस, इट इज अबाउट द मोस्ट कंफ्यूजिंग एंड ब्लैंक टॉपिक जो कि साइंस के स्टूडेंट्स के लिए होता है, जीके। जीके कैसे पढ़े? देखो, व्हेन आई वॉज प्रिपेयरिंग बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, मुझे जीके का जी भी नहीं आता था। लेजिट आई वॉज वेरी ब्लैंक कि इस एग्जाम में करना क्या होता है। तो क्या मैंने कोई क्रैश कोर्स लिया था या फिर मैंने सिर्फ यूट्यूब से पढ़ा है? ये सारी चीज़ों को आज हम देखेंगे और तुम किस तरीके से लास्ट के एक मंथ में अपनी जीके के मार्क्स को और इम्प्रूव कर सकते हो। देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन तीनों पे हर कोई काम करता है और अगर प्रैक्टिकली देखें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये तीन मेन सब्जेक्ट्स ही है। लेकिन अगर तुमने अपनी जीके भी बहुत अच्छी रखी तो तुम्हारी जो रैंक है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी, क्योंकि जिन चीज़ पे सब लोग काम कर रहे हैं तो उधर स्टैग्नेशन है कि वहाँ पे उन लोगों के सबके मार्क्स सेम है। लेकिन अगर तुम एक एज पे रह करके जीके भी अपनी बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर ले रहे हो, इसका मतलब है कि तुम कहीं ना कहीं लोगों से बहुत आगे अहेड हो। ठीक है, जीके की सिलेबस की, तो जीके का सिलेबस तीन चीज़ में डिवाइडेड है। जीके के अंदर पहला है जनरल नॉलेज, सेकंड आता है करंट अफेयर्स एंड जो थर्ड है वो है लॉजिकल्स और एप्टीट्यूड। ठीक है, अब सबसे पहले जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के अंदर चीज़ें हैं जैसे कि रिवर्स के बारे में है, प्लैनेट है, कॉन्टिनेंट है, डांस फॉर्म है, जोग्राफिकल एरियाज है। ठीक है, इंडिया का मैप हो गया, वर्ल्ड का मैप हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में, जैसे कि कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स है, नेशनल पार्क्स है, इनके बारे में। सेकंड आता है तुम्हारा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के अंदर की कोई अभी जैसे कि किसी को अवार्ड मिला है, कोई नेशनल लेवल का अवार्ड मिला है, या फिर हेल्थ स्कीम्स कुछ निकली है, हेल्थ सेक्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं, या फिर अभी जो इलेक्शंस हुए हैं, साथ ही साथ में वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो इनसे रिलेटेड। लास्ट में आता है एप्टीट्यूड, लॉजिकल या एप्टीट्यूड। उसके अंदर तुमने क्या करना होता है, उसके अंदर तुम्हारा आता है जैसे क्लॉक वाले क्वेश्चंस हो गए, साथ में कैलेंडर वाले। जैसे मैं जब 2024 में मैंने पेपर दिया था तो एक क्वेश्चन था कि अगर इस महीने की मंडे को 13 तारीख है तो अगले महीने के इस तारीख को कौन सा डे होगा। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसके अलावा ब्लड रिलेशंस पे क्वेश्चन हो जाते हैं। ऑड इवन फिगर निकालो, एक फिगर दिया होगा उसमें कितने रेक्टेंगल है, कितने ट्राइंगल है, कितने स्क्वायर है, उन चीज़ों पे। ठीक है, और कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे कि मीन, मॉड, मीडियन निकालना और प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब ये तो हमने बात किया कि जीके के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है। अब जीके पढ़नी कहाँ से है? मैं अपनी बात करूँ तो जीके को मैंने पढ़ा था सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से। मैंने कोई क्रैश कोर्स नहीं लिया था, मैंने कहीं पे भी अपना पैसा नहीं दिया था। मैंने सिर्फ जीके यूट्यूब से पढ़ा है। और यूट्यूब में भी क्या पढ़ा था मैंने? यूट्यूब में मैंने पीवाईक्यूज देखे थे। सबसे बड़ी बात पीवाईक्यूज करने की ये होती है कि अगर आप पीवाईक्यूज करते हैं ना, तो पीवाईक्यूज करने से आपको पता चलता है कि लेवल ऑफ एग्जाम क्या है, कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो एग्जाम है वो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहा है। और जब तुम भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा, पीवाईक्यूज करोगे तो रियलाइज होगा कि जीके जितना बहुत एकदम ऐसा बना रखा है ना कि इसका तो समझ ही नहीं आएगा, इसमें तो नंबर ही नहीं आएंगे, वैसा बिल्कुल नहीं है। इट इज़ वेरी ईजी। तुम क्या कर सकते हो कि जाओ यूट्यूब पे, जाओ जाके सर्च करो पीवाईक्यूज फॉर जीके एम्स नर्सिंग एग्जाम। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो पीवाईक्यूज करा रहे होते हैं जीके के पीवाईक्यूज कर लो पिछले 5-6 साल के। ठीक है, उससे तुम्हें समझ आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पुट अप कर रहा है एम्स हमसे जीके के अंदर। तो उस चीज़ के नोट्स बनाओ। अब जैसे क्लॉक वाला क्वेश्चन है, अब उसके अंदर तुम्हें क्या करना है, आगे कैसा भी आ जाएगा क्वेश्चन, तुम्हें बस उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए कि क्लॉक के क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे हैं, कैलेंडर के क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे हैं, मीन, मॉड, मीडियन का फॉर्मूला क्या है। करंट अफेयर्स के लिए ये चीज़ थोड़ा बहुत देख के जाना कि जैसे इलेक्शंस अभी वेस्ट बंगाल में हुए तो उसमें कौन सी पार्टी बनी है, कौन से सीएम बने हैं। ठीक है, इस तरीके से तमिलनाडु में भी जो हुआ है, वर्ल्ड वॉर 3 हुआ है, उसके अंदर क्या है, अभी जो एक न्यू वायरस का आ रहा है हैंडा वायरस करके, उसके बारे में भी हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। तो इस तरीके से करना है। सेकंड, पहला तो तुमने कहाँ से कर लिया अपनी तैयारी? पीवाईक्यू से। सेकंड, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स लास्ट मोमेंट पे क्रैश कोर्स चलाते हैं जिसके अंदर वो क्या करते हैं, जीके स्पेसिफिकली की बात कर रही हूँ मैं, जीके के कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, तो मैंने वो भी अटेंड किए थे। ठीक है, थर्ड चीज़ है, तुम कोई क्रैश कोर्स या फिर कोई भी बैच ले सकते हो तो वो ले लो, क्योंकि उसके अंदर तुम्हें बना बनाए सारा एक पूरा सेट जीके के क्वेश्चंस का मिल जाएगा, तो तुम्हें लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करने में बहुत आसानी रहेगी। अब उसके लिए लेकिन तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। जो जो भी जितने के भी बैच आते हैं, आई एम रियली नॉट अवेयर, क्योंकि मैंने कभी नहीं लिया है। 1000 हो गया, 1200 हो गया, जितने का भी बैच है,
अगर तुम वो पैसा खर्च कर सकते हो तो तुम उसके लिए ऑप्ट करो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर तुमने बैच नहीं लिया है तो तुम्हारे जीके में मार्क्स ही नहीं आएंगे। मेरे खुद के मार्क्स आए हैं जीके में, मैंने अप्रॉक्स 10 में से 7 या 8 क्वेश्चंस मेरे करेक्ट थे। सो इज इट ट्रूली पॉसिबल कि यूट्यूब से पढ़ के भी तुम्हारी जीके हो जाएगी? ठीक है। अब अगर मैं पीवाईक्यूज के अलावा बात करूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो मैंने जिस एक यूट्यूब चैनल से पढ़ा था उसका नाम है एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट। वहाँ से मैंने उनका एक जीके का पूरा कोर्स का प्लेलिस्ट है, मैंने उसके 6-7 वीडियोस देखे होंगे और उससे मेरी जीके काफ़ी हद तक मैं समझ गई थी कि हाँ, इस तरीके की जीके आएगी। यूपीएससी लेवल की जीके नहीं आती कि तुमसे हिस्ट्री पूछ रहे, डेट्स पूछ रहे, उतना कुछ नहीं होता है, कॉमन जीके। सो या दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड अबाउट द जीके। आई होप तुम लोग इस चीज़ को थोड़ा सा अपने प्रिपरेशन में लाओगे, क्योंकि जहाँ से मार्क्स बच सकते हैं, जहाँ से मार्क्स बन सकते हैं, हमें वो सब करना है सो दैट, क्योंकि इन सब का टोटल सम मिला करके ही हमें रैंक और कॉलेज मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी सिर्फ बायो अच्छी है तो बायो की वजह से तुम्हें एम्स दिल्ली मिल जाएगा, और फिजिक्स गंदी है तो फिजिक्स की वजह से तुम्हारा सिलेक्शन ही नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है। चारों सब्जेक्ट चारों सब्जेक्ट बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके, चारों मिला करके ही तुम्हें क्या होगा, रैंक और कॉलेज अलॉट होगा। सो सारे सब्जेक्ट में अपना बेस्ट देने का ट्राई करो, and yeah, I know you can do it. I believe in you people. All the very best.